चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज यानी कि 10.2। तो बेटा 10.2 की जो बेसिक वीडियो है यानी कि इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उसको मैं पहले ही ऑलरेडी करा चुका हूं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधा यानी कि सारे क्वेश्चन हम लोग पिकअप करने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। आइए सॉल्व करते हैं। चलिए आइए मेरे साथ बेटा शुरू किया जाए। आइए शुरू करते हैं हम लोग। आइए देखा ध्यान से। कह रहा कि इन क्वेश्चन 1 to 3 ए से लेकर के 3 तक क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव द जस्टिफिकेशन। यानी कि ए से लेकर 3 तक के क्वेश्चन में क्या है, यानी कि एमसीक्यूज है, उसको सॉल्व करना, बताना कि कौन सा क्वेश्चन यानी कि कौन सा ऑप्शन यानी कि सही है। चलिए तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखते क्या लिखा है। लिखा फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो देखिए सर्कल है, तो मैं अब सबसे पहले क्या करता हूँ, सर्कल ले लेता हूँ खट्टे देनी। देखिए बेटा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सर्कल ले लिया। चलिए सर्कल ले लिया मैंने, इधर लाओ इसको, सर्कल ले लिया। आगे कह रहा है कोई एक पॉइंट है बेटा, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ क्या है, कोई एक पॉइंट है, कोई पॉइंट हमारे पास है। क्या कह रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, फ्रॉम पॉइंट क्यू। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास क्या है, क्यू पॉइंट है। क्यू पॉइंट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल। तो यहां से क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है बेटा, टेंजेंट बना लिया जाए। आइए तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से टेंजेंट खींचना है तो टेंजेंट खींच लीजिए। तो टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर यानी कि जाके टच करे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक होगा जब ये टच करेगा। आगे आ जाओ, ये मैंने बना लिया। और क्या कह रहा है, जो कितना हमारे पास है, ये बेटा हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। और क्या है, एंड द डिस्टेंस, और क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, इस क्यू की सेंटर से, यानी कि सर्कल हो गया, सर्कल के सेंटर हो गया, इसकी दूरी कितनी है हमारे पास है 25। तो इसको हमने यहां से क्या किया, इसको ऐसे मिला लिया। ये दूरी हमारे पास कितनी है, ये दूरी, इसको ऐसे में क्या करता हूँ, जब है आप इसके मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूं। तो ये कितना है बेटा आपके पास, तो ये आपके पास आ गया हमारे पास कितना, ये आ गया बेटा कितना आ गया, ये है आपका 25 है। बहुत बढ़िया। तो करा कि द रेडियस ऑफ सर्कल इज, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, इसको यहां से आप ऐसे मिला दीजिए तो ये बन जाएगी हमारे पास रेडियस। तो हमें बताना कि ये आर कितना होगा, यानी कि रेडियस कितनी होगी। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो डाल लीजिए सोल्यूशन। तो देखिए डायग्राम बन चुका, केवल सॉल्व करना है बेटा। ध्यान से यहाँ पे रेडियस आर चाहिए, कैसे निकालेंगे बेटा, चलिए मेरे साथ आप सोल्यूशन लगाइए, देखिए कैसे लगाएंगे। देखिए ध्यान से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा याद करो, अगर कोई भी सर्कल है तो सर्कल पर हमने कोई भी टेंजेंट बनाया है किसी पॉइंट से, तो वो टेंजेंट क्या होती है जरा बताइए। वो टेंजेंट पे अगर हम लोग यहाँ पे एक रेजर डालते हैं तो यहाँ कितना बनता है, 90 एंगल बनता है। तो ये देखिए ध्यान से, रेडियस हो गई, ये क्या हमारे पास टेंजेंट है, तो कितना बनेगा, 90 एंगल बनेगा। अच्छा अब देखिए ध्यान से, एक ट्रायंगल में अगर एक 90 एंगल बन जाए, एक एंगल कम से कम 90 एंगल हो जाए, तो वहां पे तो बन जाता, वहां पे लग सकता है पाइथागोरस। यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा लेंगे बेटा। ये 90 है, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये हाइपोटेनस हो गया। और नीचे वाला हमारे पास क्या होता है बेटा, ये बेस मान लो हमारे पास, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो लगा लीजिए यानी इसमें क्या लगा लीजिए। देखिए जैसे कभी वो ट्रेंगल बनाते तो आप ऐसे बनाते हैं राइट एंगल ट्रेंगल, तो ये 90 सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, जिसके साथ में एंगल बना होता है ये बेटा बेस होता है, और ये जो बचा हमारे पास ये परपेंडिकुलर मान लीजिए। तो लगा लीजिए बेटा। तो यानी कि क्या होता है हाइपोटेनस, सॉरी क्या होता है पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बताइए, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस का हमारे पास बेस का होल स्क्वायर। चलिए हाइपोटेनस कितनी बेटा हमारे पास में है, ये कितना हमारे पास है 25। तो 25 का हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू, अब पी क्या है, परपेंडिकुलर, जिसको आर माना, यही निकालना है, आर का होल स्क्वायर इक्वल प्लस का हमारे पास बी कितना है पास 24। ये हो जाएगा 24 का हो जाएगा होल स्क्वायर। गुड, बहुत बढ़िया। 25 का उसका कितना होता है, 625 होता है बेटा, 625 लिख लिया इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस का 24 का इसका कितना होता है 576 होता है बेटा, 576 लिख लिया। ये प्लस में इधर लाएंगे माइनस में, तो 625 माइनस में इधर लाएंगे बेटा। 24 खोल इसका मतलब कि 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, करके दे देना 576 आएगा 76, जिसको उधर ले आओ 576 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। चलिए जो इसको माइनस कर लीजिए, तो यहाँ कितना हमारे पास हो जाएगा, देखिए इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास में। अब ये देखिए ध्यान से, अगर माइनस कर नहीं करना पाते तो अलग कर लिया करो यार। तो यहाँ 5 6 जाएगा, नहीं ले कैरी करेंगे 15 हो जाए, 15 माइनस 6 चला जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 9 बचेगा। और यहाँ कितना बचा, कैरी जा चुका था 1 बचा, 1 से ये 7 जाएगा, नहीं जाएगा कैरी लेंगे, हो जाएगा हमारे पास कितना 11 हो जाएगा। तो 7 4 यानी कि 4 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 5 5 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। स्क्वायर टाइम इधर रूट लगा लेंगे, यानी रूट का 49 आ जाएगा इक्वल टू आर। ये कितनी होती है पास 7,
ये कितनी आ गई हमारे पास 7 हो जाएगी, यानी हमारे पास ये क्या है रेडियस कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो देख लीजिए बेटा कौन सा ऑप्शन सही, ए ऑप्शन क्या है इसका, ए ऑप्शन यानी कि 7 सेंटीमीटर ऑप्शन क्या है हमारे पास यानी कि सही है। समझ में आ गया। चलिए ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा हम लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फिगर बना हुआ, आइए फटाफट कर लेते हैं। तो इन फिगर 10.11 ये फिगर बना हुआ है, लिखा है टीपी और टीक्यू। टीपी और टीक्यू ये क्या है, आर दी टू टेंजेंट, ये दो टेंजेंट है, साफ साफ दिख ही रहा है, टू अ सर्कल, सर्कल पे जिसका सेंटर कितना हमारे पास बेटा, सेंटर ओ है। सो दैट ताकि हमारे पास ये एंगल कितना हमारे पास में है, पीओक्यू, पीओक्यू ये एंगल कितना हमारे पास में 110 है। तो कह रहा है कि देन, तो क्या करना है हमें बताना है कि पी टी क्यू इज इक्वल टू, आपको बताना है कि पी टी क्यू बीच वाला निकालना होता है, यानी कि ये एंगल बताना, ये हमारे लिए क्या है क्वेश्चन मार्क, ये एंगल कितना होगा। शुरू किया जाए, आइए शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन आप मेरे साथ डाल लीजिए, खटाकर सवाल खत्म कर देते हैं बेटा। देखो सबसे पहले वही कहानी फिर से बताना पड़ेगा। देखिए ये एक सर्कल है, सर्कल पे बेटा मान लीजिए यहां से हमने क्या किया, एक टेंजेंट खींचा। तो इस टेंजेंट पे अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं रेडियस बनाता हूं, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा कितना एंगल बनता है 90। ये तो सबको मालूम होगा, मैंने बेसिक वीडियो में करा भी रखा है। तो बेटा ये तो वो पता है। तो यहाँ पे देखो जहां से ये टेंजेंट है, ये क्या है पास में है, रेडियस है। तो यहाँ कितना एंगल बनेगा, ये 90 एंगल बनेगा। और यहाँ उस हिसाब से ये रेडियस है, ये क्या है टेंजेंट है। तो यहाँ पे रेडियस और टेंजेंट, ये टेंजेंट की भी कितना बनता है, ये भी कितना एंगल बनेगा 90 एंगल बनेगा। तो देखो ये प्रकार का पैलोग्राम बन गया। तो जहां पे चारों एंगल की कितना आना चाहिए 360, तो ये देखो 3 पता है, तो ये अपने आप निकल आएगा। तो देखिए यानी एंगल P प्लस का एंगल O प्लस का एंगल Q प्लस ये हमें निकालना है, ये एंगल कितना पूछ रहा है, यानी कि P T Q। तो इसको लिख लीजिए, यानी कि एंगल P T Q, P T Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 360, क्योंकि एक प्रकार का ये बन रहा है क्या, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। चलिए तो P कितना हमारे पास है 90 प्लस का O कितना बेटा हमारे पास में 110 है, प्लस O Q कितना हमारे पास है फिर से 90 है, प्लस ये एंगल P T Q इक्वल टू 360 निकाल लीजिए, जोड़ लीजिए इसको। तो 9 9 18 हो गया कितना 180, 180 और ये कितना हो गया 190, 290, यानी कि 290 प्लस का हमारे पास हो जाएगा एंगल पी टी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 360। अब देखिए इसको उधर भेज दीजिए, तो यानी कि एंगल पी टी क्यू हो जाएगा 360, इसको इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा हमारे पास कितना 290। अब कितना बचा 290 और 10 कितना होगा 300, यानी कि 70। तो कितना हमारे पास आ गया, इसको माइनस करने पर 70 आ गया, यानी ये वाला एंगल कितना हमारे पास हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारे पास में कितना बेटा 70 हो जाएगा, 70 यानी कि 70, हाँ 70 यानी कि हो जाएगा हमारे पास 70, ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन लग गया आप लोग, दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए बेटा हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इफ अ टेंजेंट PA और PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, यानी क्या बताया जा रहा है कि एक बेटा अपने पास क्या है, एक यानी कि सर्कल है, एक क्या है बेटा सर्कल है। तो एक हमने यहाँ पे क्या किया, सर्कल बना लिया। तो सर्कल का सेंटर कितना है पास है बेटा O है, तो इसको मैंने O बोल दिया। क्या कह रहा है कि P एक कोई बाहर पॉइंट है जिससे यानी कि दो टेंजेंट बनाने हैं। तो P यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए, इस पर दो टेंजेंट खींचने हैं, तो एक ये खींच दिया और एक यानी कि हमारे पास यहाँ पे ये खींच दिया। तो यहाँ पे PA लेना है, तो P यहाँ मिल जाएगा, A यहाँ मान लीजिए तो PA हो जाएगा। हमें PB चाहिए होगा बेटा, तो P यहाँ है, B यहाँ ले लीजिए, हमें क्या मिल जाएगा PB मिल जाएगा। अच्छा ये क्या होती है, रेडियस होती है, तो रेडियस हम तो मिला ही सकते हैं इससे, तो ये हमने क्या किया, इसे मिला लिया। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। और क्या कर रहा है कि पॉइंट P अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट द एंगल 80। कह रहा कि बेटा दोनों जो हमारे पास में ये यानी कि टेंजेंट है, एक दूसरे पे कितने एंगल पे इंक्लाइन है, इंक्लाइन माने झुका हुआ, कितना झुका हुआ बेटा, ये पूरा एंगल कितना है पास में 80, यानी ये कह रहा है कि 80 पे ये क्या है झुका हुआ, यानी ये एंगल कितना है पास में 80 है। ठीक है, देन तब हमें क्या करना है बेटा, तब हमें क्या करना है, निकालना क्या, देन एंगल POA, POA कहाँ गया हमारे पास, POA, PO नहीं मिल रहा बेटा, नहीं मिलता, उसको ऐसे स्ट्रेट लाइन से मिला लीजिए आप। तो POA इज इक्वल टू, यानी कि POA जो बीच में आता है वो निकालना होता है, POA यानी कि ये एंगल बताना हमें कितना होगा। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो बेटा सोल्यूशन डालो पहले। देखो अब तुम साफ साफ देखो यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो रहा है। देखिए बेटा, तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो बेटा चार साइड आपको दिखाई देती होंगी। देखिए ध्यान से, चार साइड।
अब बेटा अगर चार साइड हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, और चारों साइडें बंद है, तो चारों साइड अगर बंद है, इसको क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए, तो चारों साइड अगर बंद है तो इनके इंटरनल एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। तो यानी कि इनके सारे एंगल का सम निकाला जाए, कितना आएगा, 360 आएगा। लेकिन बेटा आप ऐसे मत करना कि एंगल ए, एंगल ओ, एंगल बी और एंगल पी को जोड़ के 360 दिखा दो, गलत हो जाएगा। आपको बताना होगा कि एंगल ए कैसे बन रहा है। तो आइए देखिए ध्यान से कैसे बताएंगे, पूरा पूरा एंगल लेना होगा। तो देखिए अगर हमें पहले ये एंगल शामिल करना है तो इसको आप ऐसे स्प्लिंग कर सकते हैं कि पी ए ओ, यानी कि ट्रायंगल पी ए ओ प्लस। अगर ये ओ लेना है तो ओ पूरा पूरा लेना होगा, क्योंकि ये हमें पूरा बता सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एंगल बन रहा है, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा 360 तभी तो आएगा पूरा पूरा एंगल। तो ये पूरा एंगल कहाँ पे आएगा, ए ओ बी में, यानी कि ट्रायंगल ए ओ बी में, ए ओ बी में। इस ओ को आप ऐसे नहीं ले सकते कि ए ओ पी नहीं ले सकते हैं, ए ओ पी लिखेंगे तो हाफ ही एंगल आएगा, समझ गए होंगे। प्लस अब बी लेना है तो बी ले लीजिए, देखिए ये पूरा एंगल हमें यहाँ पे लेना है, तो इसको पी बी ओ लिख सकते हैं हम लोग, पी बी ओ, यानी कि ट्रायंगल, सॉरी एंगल पी बी ओ हम लोग लिख सकते हैं। प्लस और क्या बचा, ये वाला, तो ए पी बी लिख लीजिए तभी पूरा एंगल आ जाएगा, यानी कि एंगल ए पी और ये कितना हमारे पास बी, कितना हो जाएगा हमारे पास 360 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360। चलिए जो वैल्यू पता है रख लीजिए, फिर से वही कहानी, एक रेडियस है ये, यानी कि टेंजेंट यहाँ कितना बनेगा 90, यहाँ कितना बनेगा हमारे पास 90, तो ये दोनों 90 है और ये कितना है पूरा 80 है, पहले इसको निकालिए पूरा। चलिए आइए, तो ए ये कितना है 90 है, तो 90 हो गया, प्लस ओ वाला यही तो निकालना है, अभी पता नहीं, अभी लिखे रहो क्या निकालना देख लेंगे, पहले हम काम करते हैं, पहले तो सॉल्व करते हैं। ये हो गया प्लस बी, बी वाला में कितना है पास बेटा 90 है, प्लस आगे देखो ध्यान से पी, पी वाला में कितना है पास में 80 है, तो 80 लिख लिया, बराबर कितना आ गया हमारे पास में 360 आ गया। चलिए आगे जोड़ लीजिए हमारे पास, तो 9 9 18 यानी कि 180, और बी कितना हो जाएगा 2, यानी कि 180 से 300 कितना बचेगा हमारे पास 18 20 180, 9 9 18 180 80 360। देखिए बेटा 9 9 कितना हमारे पास हो गया 18, यानी कि 180, और 180 और 20 यानी कि 200, 200 यानी कि 60 बढ़ा 60 यानी कि 260, तो यानी कि इनको जोड़ेंगे 260 आएगा। तो एंगल ए ओ बी हमारे पास हो जाएगा कितना, ये प्लस का ये एंगल लिख लिया, और तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 260 आएगा, प्लस कितना है हमारे पास इक्वल टू बचा इधर, तो ये इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में बेटा 360 हो गया। इसको उधर दे ले जाइए, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 260 हो जाएगा, तो 360 से 260 निकल जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 100, यानी कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू बच जाएगा 100 बच जाएगा। ये देखिए ध्यान से ए ओ बी आ गया, ए ओ बी, ए ओ बी, यानी ये पूरा एंगल हमारे पास कितना आ गया 100 आ गया। क्या हमें यही निकालना है, देखिए ये शायद नहीं निकालना है, हमें एंगल पी ओ ए चाहिए, पी ओ ए, ये छोटा एंगल चाहिए। तो ध्यान से देखो पूरा 100 है, ये भैया जो हमने यहाँ पे ये जो लाइन खींची है सेंटर से होते हुए, ये क्या है पूरा पूरा 100 है, तो 100 का आधा ही तो है इधर, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यानी कि एंगल जो हमारे पास है P, और ये क्या है O, ये क्या है पास A, ये कितना हमारे पास हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 50। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आपका हो गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। इसको लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है, छोटा सवाल है कि बहुत कुछ सिखा के जाएगा। आइए देखिए क्या है, देखा प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर द पैरेलल। जो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है, तो सर्कल में जो डायमीटर होती है, अगर डायमीटर के एंड पर जो दो लाइन खींच रहे हैं जो कि टेंजेंट है, क्या वो हमारे पास में क्या है बेटा, देखिए बेटा, तो चलिए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ स्टार्ट करते हैं। काफी बढ़िया सवाल है, काफी छोटा सवाल, लेकिन काफी ज्यादा आपको यहाँ पे एक यानी कि कॉन्सेप्ट मिलेगा यानी कि इस क्वेश्चन में। देखिए क्या सवाल है,
कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। क्या मतलब निकला, कह रहा कि एक सर्कल है और सर्कल में जो डायमीटर है, तो डायमीटर को जो एंड से यानी ये वाला यहां से जो दो हम लोग टेंजेंट खींचते हैं, बताना है कि क्या ये जो दोनों टेंजेंट है क्या एक दूसरे के पैरेलल है। यानी कि ये जो हमने यहाँ पे डायमीटर के एंड पे यानी यहां से ये तो हमने जो टेंजेंट लिए हैं क्या ये पैरेलल है एक दूसरे के। तो यानी अगर पैरेलल तो होते ही होते हैं, लेकिन इसको प्रूव करना है क्यों होते हैं, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि बताओ अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब क्या निकलता है। देखो अगर दो लाइन पैरेलल है तो पहली बात यह है मोटी मोटी कि दो लाइन पैरेलल अगर हैं तो उनकी प्रत्येक जगह बीच की दूरी क्या होती है, इक्वल होती है। एक बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो मान लीजिए हमने इसको यहां से ऐसे मिलाया, तो बेटा एक चीज बताओ यहां एंगल कितना बनेगा, 90 बनता है, और यहां कितना बनता है, 90 बनता है। अच्छा क्या इसके अलावा कोई एंगल बनेगा, सुनो बेटा, अगर इसके अलावा कोई और एंगल बनेगा तो वो हमारे पास क्या होगा, पैरेलल लाइन नहीं होगी। बात समझो क्या बता रहे हैं। तो उस कंडीशन में दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगी भाई, 90 बनेगा यहाँ 90 बनेगा तभी तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, तभी तो यानी कि हम कह पाएंगे दो लाइन हमारे पास क्या है, ये पैरेलल है। यानी कि अगर हमारे पास दो लाइन पैरेलल हैं तो वहां पे जो भी लाइन खींचते हो तो भाई 90 यहां बनेगा 90 यहां बन रहा है, तो हम कह देंगे कि दोनों लाइन 100% क्या होगी, पैरेलल होगी। यही कॉन्सेप्ट सवाल में यूज करने वाले हैं। देखो बेटा ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में, देखे ध्यान से क्या, अब तुम ध्यान से देखो तो क्या समझ में आएगा, देखो ध्यान से क्या समझ में आएगा। अब तुम एक ही बताओ, ये हमारे पास मान लीजिए सेंटर है, तो सेंटर की ये क्या हो गई, रेडियस हो गई, ये क्या है, टेंजेंट है, यहाँ कितना बनता है, 90 बनता है, कॉमन सेंस की बात है। और यहाँ कितना बनेगा, वही कहानी यहाँ पे, यानी यहाँ भी 90 बनेगा। तो सही तो है, हो गया काम, हमारा काम हो गया। लेकिन लिख लीजिए, आप ऐसे लिख लेना ना, लेट वी हैव अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ, ये सब लिख लेना आप लोग, ये सब लिख लेंगे। टू टेंजेंट है ना, ए यहाँ पे पी मान के सब कुछ आप लिखेंगे, मैं आपको कल तरीका समझा रहा हूं। तो देखो, तो यहाँ पे हमारे पास इसको अच्छे लिख लीजिए, यानी कि ए पी और क्यू, यानी कि एंगल ए पी और हमारे पास कितना हो जाएगा, ए पी हमारे पास में, और ये यहाँ तक ले लीजिए ए पी क्यू, ये कितना है पास में है बेटा, 90 है। और ये वाला देखिए ध्यान कितना है पास में है, ये वाला कितना है पास में बेटा, ये वाला कितना है पास में है, यानी कि बी, और ये कितना है पास में क्यू, और ये कितना है पास में है यहाँ पी, ये कितना है पास में 90 है। अच्छा देखो इन दोनों एंगल जोड़ेंगे कितना आएगा हमारे पास, 180 आएगा। और सही बात है, एक लाइन पर 180 बनना चाहिए, 90 है, ये देखो ध्यान से, एक लाइन पर 180 तो बनेगा, 90 यहाँ यानी 180 बनना चाहिए। तो सीधी लाइन बनेगी, यानी कि दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। समझ आ गया, दोनों को जोड़ लीजिए। तो एंगल ए पी क्यू प्लस का एंगल बी क्यू पी कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 90 प्लस का 90 दैट इज 180। तो 180 लाइन क्या होती है, अगर स्ट्रेट लाइन पे 180 आ गया तो यानी दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, यानी कि यस दोनों लाइन क्या है, दूसरे के पैरेलल हैं। यानी कि ये हमारे पास में एपी यहां पर ले लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए एम, यहाँ मान लीजिए हमारे पास क्या एम। तो टेंजेंट कह रहा था कि टेंजेंट यही हमारे पास में, यानी कि जो एम है, सही बात वो क्या है, पैरेलल हो जाएगा किसके हमारे पास के, बी एन के, यानी कि बी एन के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ले लीजिए स्टार्ट। चलिए बेटा तुम लोग क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देख लीजिए ध्यान से क्या कहता है। कह रहा प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। क्या कह रहा है, यहां समझिए। कह रहा कि अगर हमने क्या किया है, एक यानी कि यहाँ पे टेंजेंट खींचा है, तो टेंजेंट में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मैं यानी सर्कल की ओर ले जाऊं, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल की ओर ले जाने पर वो यानी कि सेंटर से निकलेगा। ये बात प्रूव करिए, ये बात क्या करिए, प्रूव करिए। तो ये तो बात पक्की है कि अगर कोई भी सर्कल है, सर्कल पे कोई भी टेंजेंट है, तो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर अंदर ले जाओगे तो सेंटर पे ही जाएगा। रीजन क्या है, रीजन यही है बेटा, चीज देख लो। अब देखिए ध्यान से, अगर किसी भी सर्कल पर मैं कोई भी एक लाइन डालूं, कोई भी एक लाइन डालूं, तो हमेशा वो सेंटर से ही पास करेगी। कोई भी लाइन डालूं तो एक सेंटर से ही पास करती है। क्यों, देखिए अब अगर जो वीडियो की मतलब कि शुरुआत में मैं जब चैप्टर शुरू किया था, अगर आपको बेसिक पता, मैंने बताया था कि ये जो सर्कल है इन्फिनाइट पॉइंट से बना है भाई, यहाँ भी पॉइंट, 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 यहाँ पे पॉइंट, तो कई सारे पॉइंट है। तो एक जो एक टेंजेंट होती है एक बार में एक ही पॉइंट को टच करती है, तो ऐसे यानी कि एक टेंजेंट निकल जाएगी। तो एक पॉइंट तो होगा, तो उस वाले पॉइंट से एक टेंजेंट निकल गई, तो उस कंडीशन में अगर मैं इस लाइन को नीचे ले जाऊं तो वो यार पक्का सेंटर से ही जाएगा,
सेंटर से ही जाएगा। और दूसरी बात कोई कहा इसको प्रूव करो, तो हमेशा ये लाइन क्या होती है, यहाँ पे 90 एंगल का एंगल यानी कि बनाती है, तो 90 एंगल के यहाँ बनाती है, तो ये बात तो सही है। तो लेकिन इसी बात को आपको तो नंबर लाने बोर्ड एग्जाम में, इसी बात को कैसे लिखा जाए, तो इसमें लिखने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने आपके लिए पहले से ऑलरेडी लिख रखा है। देखिए क्या है, गिवन दैट क्या है, सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ओ, ये देखिए ध्यान से, सेंटर ऑफ द सर्कल कितना हमारे पास ओ, एंड द टेंजेंट, टेंजेंट क्या है हमारे पास ए क्यू बी, मैंने ये भी लिख रखा है। एंड क्या मैंने जो भी काम किया है, वी ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन, हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा है ओ क्यू, दिख रहा है जैसा, ऑन द टेंजेंट ए क्यू, यानी कि ए क्यू पी, यानी ए क्यू बी पे हमने क्या किया, एक यानी परपेंडिकुलर ओ क्यू खींचा है। प्रूव हमें क्या करना है कि परपेंडिकुलर जो ओ क्यू है, कलर चेंज करके मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से, यानी जो परपेंडिकुलर हमारे पास में ओ क्यू है, यानी कि ये वाली हमारे पास में पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये यानी कि सेंटर को पास करते हुए ऐसे निकल जाए, कि हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए हमारे पास सोल्यूशन कैसे करेंगे, हमने क्या लिखा कि जो ए क्यू है, ए क्यू इज द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ द, यानी कि पॉइंट ऑफ द टेंजेंट, तो ए क्यू क्या है हमारे पास, एक ऐसी लाइन है जो क्या है हमारे पास में, ये टेंजेंट है, ए क्यू क्या है कि टेंजेंट है, लिखा हुआ है। ए क्यू क्या है, विल बी परपेंडिकुलर ऑन द रेडियस, ये तो बात पक्की है कि रेडियस और इसके बीच में हमारे पास 90 एंगल बनेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर को 90 एंगल बोलते हैं, ये भी बात वो बढ़िया है। तो आगे लिखा कि ओ क्यू परपेंडिकुलर ए क्यू पे होगा, ओ क्यू यानी कि ये परपेंडिकुलर कितने में हमारे पास होगा, यानी कि ए क्यू होगा, परपेंडिकुलर तो है हमारे पास 90 एंगल पे, तो लिखा है ऑन लाइन ओ क्यू, ओ की लाइन पे हमारे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल विल बी, यहां पे होगा क्योंकि 90 एंगल बन रहा तो सेंटर से ही पास होगा 100%, तो इसलिए यानी कि इसलिए हमने साइन लगा के लिख दिया है कि परपेंडिकुलर जो ओ क्यू है हमारे पास में, ओ क्यू पास से थ्रू ऑलवेज सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी वो हमेशा क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होते हुए जाएगा। तो ये लैंग्वेज देख लीजिए, आप लिख लीजिए, इसी को बोर्ड एग्जाम में लिख के आपको आना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, लिख लीजिए, समझ लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ले लीजिए बेटा इसकी